इत्तेहाद बरकरार है, काफ लीग हुकूमत के साथ है। इमरान खान के दौरे ज़हूर इलाही पैलेस में गारंटी मिल गई। मुलाकात के दौरान परवेज़ इलाही ने तहरीक अदम एतमाद की बातों को अफसाना करार दे दिया। कहा, हम आपके ही साथ हैं। 14 साल बाद शहबाज शरीफ को हमारा ख्याल आ गया। वज़ीर आज़म बोले, अपोजिशन जमातें मुल्क की तरक्की के अमल को रोकना चाहती हैं। उम्मीद है आप मुल्क में सियासी इस्तेहकाम को सपोर्ट करेंगे। मुस्लिम लीग काफ ने हुकूमत का मुश्किल तरीन हालात में साथ दिया, जिस पर शुक्रगुजार हैं। चीन और रूस का दौरा कामयाब रहा। मुलाकात के दौरान चौधरी शुजात ने महंगाई का भी शिकवा किया। काफ लीग ने शहबाज शरीफ की दावत नजरअंदाज कर दी। शहबाज शरीफ ने परवेज इलाही और मुनिस इलाही को अपने घर खाने पर मदऊ कर रखा था। यह दावत गुज़श्ता हफ्ते दी गई थी। चौधरी बरादरान ने 2 रोज में आमद कंफर्म करने का कहा था, मगर उसके बाद खामोशी इख्तियार कर ली। तीन आमिरों का मुकाबला किया, ये कठपुतली क्या चीज़ है। अवामी मार्च की वजह से कप्तान घबरा गया। मुल्क का सरबराह टीवी पर आकर रोना शुरू हो गया। 12 रुपये पेट्रोल बढ़ाकर 10 रुपये सस्ता किया। क्या आवाम को बेवकूफ़ समझते हो। बिलावल भुट्टो का सक्खर में अवामी मार्च से खिताब। कहा, नए पाकिस्तान का असल चेहरा महंगाई, गुर्बत और बेरोज़गारी है। कभी अदालत पर हमला, कभी सियासी मुखालिफ को जेल भेजा जाता है। अवाम परेशान है। कप्तान रोटी कपड़ा और मकान छीन रहा है। मुल्क की मईशत ड्रामेबाजी से नहीं चलाई जा सकती। कुर्सी पर मुसल्लत शख्स अवाम का नहीं सोचता। वक्त आ गया है कि कठपुतली से हिसाब लें। अब आपका पुतली तमाशा नहीं, सिर्फ तीर चलेगा। काला धन करे सफेद, एक और एमनेस्टी स्कीम की मंजूरी। वफाकी काबीना ने तीसरा टैक्स एमनेस्टी स्कीम ऑर्डिनेंस जारी करने की राह हमवार कर दी। सिर्फ 5% टैक्स रेट पर काला धन सफेद किया जा सकेगा। ज़राए आमदन नहीं पूछे जाएंगे। सरमायाकार स्कीम से फायदा उठाने के लिए नई कंपनी बनाने का पाबंद होगा। जून 2024 तक कमर्शियल पैदावार शुरू करना लाजिम होगा। एमनेस्टी स्कीम में खसारे में चलने वाली सनअती यूनिट्स के लिए 3 साल की टैक्स मराहत भी दी गई हैं। नुकसान वाली कंपनी को मुनाफा बख्श बनाने वाली कंपनी को भी 3 साल की टैक्स छूट हासिल होगी। हमेशा अपनी जब से गवर्नमेंट आई है सोचता हूँ कि क्या मैं चीज़ें करता जो मुझे करनी चाहिए थी शुरू में आके। तो जो सबसे बड़ी चीज़ करनी चाहिए थी, ये जो पैकेज आज दिया है, ये मुझे आते साथ ही ये बिजनेस कम्युनिटी को पैकेज देना चाहिए था। जो हमने एमनेस्टी दी पहली, मैं अब देखता हूँ कि हमें वो इस तरह ओपन एमनेस्टी नहीं देनी चाहिए थी। हमें उसको डायरेक्ट करना चाहिए था, जो अब हम कर रहे हैं। सनअती पैकेज का ऐलान पहले दिन ही कर देना चाहिए था। जो एमनेस्टी स्कीम दी वो ओपन नहीं देना चाहिए थी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सरमायाकारी के लिए राज़ी नहीं कर सके। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, जब तक सनअती इनकलाब नहीं आएगा तरक्की नहीं होगी। पहले वालों ने शॉर्टकट ढूंढे। अफ़गानिस्तान में जिहाद किया, कभी अमेरिका का साथ दिया। खारजा पॉलिसी उस वक्त तक आज़ाद नहीं होगी जब तक मुल्क अपने पैरों पर खड़ा नहीं होगा। पीका ऑर्डिनेंस के हवाले से लगा, वजीर आजम की किसी ने दुरुस्त मुआवनत नहीं की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने पीका ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त की समाअत में रिमार्क्स दिए। हत्ता के इज्जत का कानून पीका से अलग भी मौजूद है। यहाँ तो कानून नाफिज ही नाक़दीन के खिलाफ किया जाता है। अदालत ने दरखास्त को पहले से ज़ेरे इल्तवा दरखास्तों के साथ यकजा कर दिया। पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ सदर लाहौर हाई कोर्ट बार की दरखास्त पर समाअत 10 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। इमरान खान का मीडिया पर बेकाबू गज़ब समझ में आता है। उन्होंने इसे अपने झूठ, फरेब और किरदार कुशी की सियासत को टर्बो चार्ज करने के लिए इस्तेमाल किया है। शहबाज शरीफ कहते हैं, मीडिया जब इन्हें आईना दिखा रहा है तो वो इसके खिलाफ हो गए हैं। ये फुस्ताई शख्स का तर्ज अमल है जो हर चीज़ तहस नहस करना चाहता है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का तुर्बत का दौरा। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल और बॉर्डर मैनेजमेंट यकीनी बनाने के हवाले से इकदामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने जवानों के बुलंद हौसले और ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने तुर्बत यूनिवर्सिटी का दौरा भी किया।
फवाद चौधरी कहते हैं इत्तेहादियों से करीबी ताल्लुक और राब्ता है, अपोजिशन वाले अपने हसद में खुद ही जलकर राख हो जाएंगे। इनके तो अपने लोग इनसे तंग हैं। अभी हमने कुछ नहीं किया ताकि ये लोग खुद ही लॉन्ग मार्च से हलकान हो जाएं। बिलावल भुट्टो सरकारी वसाइल पर मार्च कर रहे हैं। कारकुनों की कीमतें लग रही हैं और कहते हैं इमरान खान से हिसाब लेने जा रहे हैं। हम 3.5 साल का हिसाब देने के लिए तैयार हैं। बिलावल भुट्टो 15 साल का हिसाब दें। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं इंतजामिया के हाथ पांव फूले हुए हैं कि कहीं दोनों मार्च के शुरका में तसादुम न हो जाए। हम यहाँ बात करने आए हैं, तसादुम करने नहीं। कुछ किया तो याद रखें, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। आपको पंजाब से ही गुजरना है। अली जैदी ने कहा सिंध हुकूमत ने आवाम को बेहाल कर रखा है। बिलावल नाकामी के बाद वापस आएंगे। वज़ीर आज़म का बिजली सस्ती करने का ऐलान सर आंखों पर, लेकिन इसे समझने की ज़रूरत है। हुकूमती ऐलान पर अमल कैसे करना है, इस पर अभी हम गौर करेंगे। नेपरा का काम समात करना है, सब्सिडी देना या न देना हुकूमत का काम है। चेयरमैन नेपरा के इलेक्ट्रिक की कीमत बढ़ाने से मुतालिक समात के दौरान रिमार्क्स। बिजली की कीमत 1 माह के लिए 3 रुपये 40 पैसे फ़ी यूनिट बढ़ाने की दरख्वास्त पर समात मुकम्मल। कीमत बढ़ाने से मुतालिक फैसला नेपरा अथॉरिटी बाद में करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शादी की उम्र से मुतालिक बड़ा फैसला। 18 साल से कम उम्र की कोई भी शादी गैर कानूनी मुआहिदा करार। फैसले के मुताबिक 18 साल से कम उम्र लड़की मर्जी से आज़ादाना शादी भी नहीं कर सकती। बलोगत की उम्र हयातियाती तौर पर 18 साल ही है। वफाकी शरई अदालत ने खुला की सूरत में बीवी को वसूल शुदा हक महर 100% वापस करने का फैसला सुना दिया। खुला पर बीवी को अदाशुदा हक महर का 25% वापस करने का कानून गैर शरई है। वफाकी शरई अदालत पंजाब फैमिली कोर्ट एक्ट की दफात कलअदम करार दे दी। भारत की मज़मूम साजिशें नाकाम हो गई। ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आ चुकी है। अब भारत कुछ नहीं कर सकता। इंग्लैंड और दीगर क्रिकेट टीमें भी पाकिस्तान आएंगी। सबको फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे और बेहतरीन मेहमान नवाजी करेंगे। न्यूजीलैंड की उतनी सिक्योरिटी नहीं जितनी उनकी क्रिकेट टीम को दी, फिर भी वो हिंदुस्तानी साजिश का शिकार हो गए। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं शहरियों की आमदरफ्त में मुश्किलात का एहसास है। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में 7 स्टार होटल और क्रिकेट स्टेडियम बनाने की हिदायत की है।